पूछा सर, आप शुरू में स्पैस्टिक है सर और आखिर में रेस जीत जाते हैं, क्या बात करें? चलो ओटीटी में सेंसर आ गया तो इनका कैरेक्टर अगर आपने देखा हो तो वो मतलब वो ऐसी ऐसी गालियां निकालता है कि आप सोच भी नहीं सकते। If you want to go watch the film, watch it for Anshul Chauhan. And I was like, I literally asked my husband, भाई ये क्यों लिख रहे हैं? बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मैम, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। See? My parents turned to me कि ये तो राम बनता था घर में बच्चा एकदम। What has happened? वो आदमी जो रेस दौड़ रहा है उसके बाजू में एक आदमी दौड़ रहा है जो हार रहा है उससे, तो वो वाला कैरेक्टर है। 3 generations span है। तुम्हारे दादाजी, मैं और अब तुम। हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू ENT लाइव राउंड टेबल 2023, जिसमें हम बात करने वाले हैं OTT के उन एक्टर्स से जिनकी वेब सीरीज और जिनकी फिल्में इस साल कमाल कर गईं, धमाल कर गईं और प्रोड्यूसर्स को शायद मालामाल भी कर गईं। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत अच्छा काम किया है, तो पहले आप लोगों के लिए क्लैप। और सबसे पहले तो इसी से शुरुआत कर लेते हैं कि साल रहा कैसा। सर, स्टार्टिंग विद यू, सो मेनी प्रोजेक्ट्स, OTT, फिल्म्स, तो आपसे तो मतलब डाइवर्स चीजों पे बातचीत हो सकती है। तो आपकी नजर में आपका साल 2023, हाउ विल यू रेट इट? 5 स्टार। Very good sir. Very good. क्या बात है? नहीं, क्योंकि काफ़ी अच्छा काम रहा इस बार, मतलब काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स रहे। Yes. काफ़ी रिलीजेस रहे, जैसे कि रेलवे मैन आया, Yes. मिशन रानीगंज आया। Yes. सो बहुत सारी चीज़ें तो मुझे तो याद भी नहीं रहती कि कौन कौन सी आ गई, लेकिन मज़ा आता है क्योंकि डिफरेंट जॉनरा में डिफरेंट डायरेक्टर के साथ, डिफरेंट सेट ऑफ एक्टर्स के साथ काम करना ऑलवेज फन। सो अच्छा रहा, लोगों को काम भी अच्छा रहा, अच्छा लगा, और तो मज़ा आता है। तो अच्छा 5 स्टार रेटिंग ही दूंगा मैं इस साल के। आम आदमी फैमिली बड़ी खास हो गई आपके लिए तो ये साल बड़ा एकदम। बिकॉज सीजन 4 आया आम आदमी फैमिली का एंड इट्स ट्रेंडिंग राइट नाउ, तो खैर इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। मेरा तो साल ही इतना अच्छा शुरू हुआ बिकॉज मेरा टीवी सीरियल शुरू हुआ तेरी मेरी डोरियां, और जिसको चलते हुए अभी मुझे एक ITA का अवार्ड भी मिला उसके लिए। सो आई वाज लाइक वाओ। बीच में गदर 2 एंड Yes. दैट वाज आल्सो एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। तो बड़ा फ्रूटफुल साल रहा एंड आप कहेंगे 5, मैं कहूंगी 5.5 स्टार्स। एक्स्ट्रा नहीं, सुनेंगे आपका पहले, उसके बाद चिल डिसाइड। पर जहाँ गदर आ जाता है, गदर के बाद तो 1 स्टार तो बनता ही। गदर के बाद एनिमल। मेरे लिए भी अच्छा था क्योंकि मेरी पर्सनली जो एक्टिंग जर्नी रही है बॉम्बे में, ये साल बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज आई हैड लाइक बिगर प्रोजेक्ट्स रिलीजिंग दिस ईयर। यस। सो सेकेंड हाफ से वो स्टार्ट हुई तो अच्छा था, बट थोड़ा सा और बेहतर तो अच्छा लगेगा। तो बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। मतलब whenever I see a film and I find it brilliant, मैं उसे 4.5 स्टार देता हूँ। I say in the end कि जिंदगी और फिल्मों में बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए। So there can't be, you know, तो बेहतरी तो, बट कहीं ना कहीं this year has given you a lot of Absolutely, no doubts about that. and one of the most talked about films. I did not expect it myself कि एनिमल का इतना ज़्यादा फट जाएगा। मेरी पर्सनली एक्सपेक्टेशन तेजस से थी, क्योंकि वो एज अ कैरेक्टर, एज एन एक्टर, आई हैड मोर टू डू, more to add, but it didn't do as much as Animal did, where I didn't really have much. And ये एक नई चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी कि जब it doesn't depend, तुम्हें पता ही नहीं है, एक तो ना तो टाइमलाइन डिसाइड कर सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है कि क्या फट जाएगा, you don't know only. I don't know whether you have read it or not. When I reviewed तेजस, तो मैंने उसमें कहा था कि तेजस की एक ही चीज अच्छी है, अंशुल चौहान। क्या बात है, क्या बात आपने है। पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ लेना। मैंने पढ़ा है और हाँ। ये चीज मैं आज तक सिंक इन नहीं कर पाई हूँ, बिकॉज व्हेन आई लिटरली रेड इट द नेक्स्ट डे एंड फ्यू हेडलाइंस वर ये थी कि इफ यू वांट टू गो वॉच द फिल्म, वॉच इट फॉर अंशुल चौहान। एंड आई वाज लाइक, आई लिटरली आस्क्ड माय हस्बैंड, भाई ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती है वो कि so it has been really overwhelming, and to be very honest, right now I'm still sinking in.
So I think it's the अभी- best way to when you don't expect it at all and it happens कि भाई सोचा ही नहीं था. हमारे साथ भी ऐसे हुआ, जैसे हमने सोचा था कि ठीक है इनका रोल होगा एक, मतलब कितना होगा कितना नहीं होगा, बट व्हेन आई वॉच्ड इट Yeah. तो मैंने कहा यार मतलब बंदी में दम है. क्या बात है. मिस्टर बग्गा, या बोल गो बग्गे कैसा रहा? दैट्स हाउ पीपल, अभी बाहर भी इनके दोस्त मिले थे तो बग्गे. So it was a very emotional year for me because जो जहाँ से एक्टिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी वो शो खत्म हुआ इस साल. It was the last season of that show and it is, as he's saying, a very big part of my identity now. Because Yes, people know me absolutely. not by my name but by that character. By name that character. mostly. तो बहुत emotional था. I didn't think I would get so emotional, but end of the day when we were doing the last shots तो हर थोड़े टाइम बाद एक नया लास्ट निकल के आ जाता था कि somebody would come and tell me कि यार हमारा last scene है साथ में. और Hi. the last scene of the college that we've been shooting for the last 6 years in. So a very emotional year in terms of gratification. I think it's made me very humble in terms of कि मेरे को कभी नहीं, जैसे you're saying that you didn't expect it. Neither of us expected this show to become what it has आज के time पर, and by the grace of God and a lot of people who followed the show इतना बड़ा बन गया कि I owe my career to that show. So again a very emotional journey and apart from college romance बहुत interesting characters play करने को मिले जो 2023 में कोई नहीं आ रहा है. 2024 की स्टार्टिंग से शुरुआत हो ये जाएगी. 2023 में आएंगे 2024 हाँ. ठीक है, वो भी हम इंतजार करेंगे. 2024 में भी तो राउंड टेबल करनी है. Yes. 2024 के लिए भी तो कुछ बची होनी चाहिए. Correct. अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट फिल्म ऑफ दिस ईयर एनिमल, मतलब बहुत लोगों को अच्छी लगी, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया. ज्यादातर मेल क्रिटिक्स को अच्छी लगी, फीमेल क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज किया. मोटे मोटे तौर पे अगर मैं उसका सार आपको बताऊं तो सो हाउ यू सी इट. आपका तो कैरेक्टर भी है एंड बड़े सारे लोगों ने जब उन्हें पता चला कि आप आ रही हैं राउंड टेबल पे तो उन्होंने पूछा कि अच्छा अंशुल से पूछना कि क्या रणविजय वाला कैरेक्टर शी एग्रीज अल्फा मेल जो होता है. मेरी सेंसिबिलिटी एज अंशुल चौहान इज डिफरेंट एंड रूप the sister of Ranvijay is going to be different. Yes, there may be many things which I will not relate to and I will say what is he doing, what is the character doing, but वो कहानी इस तरीके से लिखी गई है, वो कैरेक्टर ही ऐसा बनाया गया है, तो मेरा ओपिनियन हो सकता है बट आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दीज थिंग्स, यू नो, लाइक many people have asked this. हर इंटरव्यू पे जनरली ये सवाल होता था और मेरे पास बहुत अच्छा जवाब भी नहीं है. जो लोग बोल रहे हैं, जो फीमेल क्रिटिक्स हैं, जो बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा, मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा सीरियसली भी ले लिया है इन चीज़ों को. अगर आप उसको ये भी बोलना अच्छा नहीं होगा कि आप सिर्फ उसको एक फिल्म की तरह ले. आई डू अंडरस्टैंड वाई एंड व्हाट पीपल आर सेइंग, यू नो. सो बट मेरे ख्याल से जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग रही है व्हेन आई सॉ द फिल्म, यस मुझे खटकी कुछ जगहों पर, तो मुझे ये ज़रूर लगा कि फिल्म के अंदर जब आप देखेंगे उनके पिताजी जो हैं और जो रश्मिका का कैरेक्टर है, दे आर सेइंग इट आउट लाउड दैट यू हैव गॉन मैड. तुम उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वहाँ बताई जा रही है बाकायदा. सबको पता है फैमिली में कि ये पगला गया है. और मेरे ख्याल से जो कि सेकंड हाफ है, एक बड़ा चंक बहुत समय लिया गया है उसकी मैडनेस को वहाँ जस्टिफाई करने में. जितने आप सीन सीखेंगे, ही इज़ ऑन स्टेरॉइड्स, ही इज़ लूजिंग इन हिज माइंड एंड एवरीथिंग. सो इट्स दैट एंड आई डोंट थिंक दैट इट हैज़ बीन ग्लोरीफाइड लाइक दैट जिस तरीके से शायद लोग ले रहे हैं. सो ये है शायद मेरा कहना, बाकी मुझे पता नहीं है. अच्छा, आप लोगों ने देखी? मैंने नहीं देखी. आपने नहीं देखी. मैम आपने देखी? आपने? हाउ यू सी इट, जो भी पूरी ये एक चल रहा है अल्फा मेल, मतलब मुझे एज अ फिल्म पसंद आई. मैंने अपने रिव्यू में लिखा कि हाँ ठीक है कुछ चीजों पे कंट्रोवर्सी है, बट एज अ फिल्म 3.5 घंटे ऑडियंस को होल्ड करके रखा. मतलब ऐसा था कि आप सुबह थिएटर में जा रहे हो, दोपहर को निकल रहे हो. मतलब इतनी लंबी, हाँ एक्चुअली क्योंकि ब्रेक्स हैं, सब कुछ है, इंटरवल है, तो ऐसा ही था कि मतलब सुबह जा रहे हो. और मीम भी बने इस पे कि भाई आज जा रहा हूँ एनिमल देखने, कल निकला थिएटर से. 3.5 घंटे, निकली हूँ. 3.5 घंटे ऑडियंस को होल्ड करके रखना इज अ टास्क. तो व्हाट, हाउ यू सी इट? सी आई थिंक मेरे काफी दोस्त थे जिन्हें बहुत अच्छी लगी. मेरे काफी दोस्त थे who had the same issues जो everybody is talking about.
But I think ठीक है, everybody has their opinion and they should have an opinion. What I had a problem with when people started saying कि ऐसी फिल्म नहीं बननी चाहिए. I think that is where it becomes wrong कि यार you cannot ask somebody to not make a film. That is his perspective, that is his journey, that is what he has seen in the society and hence he is portraying in his art. तो मेरे को लगता था कि यार कि okay, I think both the sides have their points and let them have a debate. It's good for the film only. It's good for Society. good for the society also. यस, मैं वही आ रहा था कि कम से कम सिनेमा की बात हो रही है. Correct. आई मीन एक डिबेट तो शुरू हुआ. एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर इमोशन है जिसको उन्होंने टारगेट किया है और जिसको उन्होंने एक्सपोज करने की एक अलग तरीके से देखने की कोशिश करी है. सो वेल एंड फाइन, ये सिनेमा है. आई मीन मतलब आप पॉजिटिविटी भी देख सकते हैं, तो आप नेगेटिविटी और इस तरह के इमोशंस, एक्सट्रीम इमोशंस, ऐसा नहीं है कि हमने कभी देखे नहीं है. हमने डिशुम डिशुम भी देखा है, हमने खून निकलता हुए भी देखा है. वहाँ से लेकर हम यहाँ तक आए भी तो हैं. बाकी भी फिल्में, कुछ डर, बाजीगर, इस तरह की फिल्में बनी भी तो हैं. भाई ये उसको आगे लेकर गया है, उस एक पर्टिकुलर जॉनर को शायद आगे लेकर गया है. तो यू कैन नॉट से कि ये गलत है या अच्छा है. इतना सीमित उसमें हम नहीं रह सकते. अ फिल्म इज़ अ फिल्म एंड उसका एक पर्टिकुलर देखने का तरीका होता है. यू डोंट टेक इट बैक होम. ये वो फिल्में नहीं हैं जिनको आप और हो सकता है जो मेकर है ही वांटेड टू एक्सपोज द डार्क साइड ऑफ अ पर्टिकुलर डार्क इमोशन. सो व्हाट? So what I believe is that when I used to speak to Sandeep sir, that whatever has been shown in the film, we all right here, we have a dark side to us. सबके होते हैं. हम कुछ गंदा बोल देते हैं अपने पार्टनर्स को, जो कि हम रिग्रेट भी करते हैं ना. I'm sure सब करते हो. अपने पेरेंट्स को बोल देते हैं, किन किन को नहीं बोलते हैं. बस डिफरेंस ये है कि वो उधर दिखा दिया एज इट इज बिकॉज द फिल्म मेकर इज एक्सट्रीमली पैशनेट. He's extremely passionate and he's shown it. So, and it's an adult film. You need to be wise enough that, as ma'am said, that you can't take it back home as it is. And certain things were not done in the film, but they were being spoken about as if it has happened. बिकॉज सिनेमा लार्जर देन लाइफ है. आप उसे क्या करेंगे? लार्जर देन लाइफ है तो मतलब वो एक पर्टिकुलर इमोशन, मतलब जिसको भी आप एक्सप्लोर कर रहे हो वो लार्जर देन लाइफ ही होता है. एंड वही चीज़ लोग जा भी रहे हैं देखने के लिए और फिर एक अपना ओपिनियन भी रखते हैं उसके बारे में. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. मेजर कॉमर्स जुड़ा रहता है ना ऐसी पिक्चरों के साथ. सबसे बड़ी मेजर कॉमर्स जुड़ा रहता है. मेजर कॉमर्स जुड़ा रहता है ऐसी पिक्चरों के साथ. और मैं ये बोलूँगा, मैंने अभी पिक्चर देखी नहीं है, लेकिन मैंने पुष्पा देखी है. पुष्पा भी अगर आप उस थॉट पे देखें तो उधर भी एक ऐसा थॉट है जिस थॉट में आप आपत्ति जता सकते हैं. मतलब बिकॉज और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर हम मेन स्ट्रीम की बात करें कि हमने शैलो ह्यूमनिज्म की पिक्चरें नहीं बनाई है. सारी शैलो ह्यूमनिस्टिक पिक्चरें बनी है. हमने सालों साल रिग्रेसिव पिक्चरें बनाई है. आर्ट सोसाइटी से आर्ट रिफ्लेक्ट करता है, आर्ट सोसाइटी पे रिफ्लेक्ट करता है, ये हम हमेशा ही जानते हैं. वाइस वर्सा है. लेकिन हम आर्ट से सोसाइटी को मेन स्ट्रीम फिल्म में दिया क्या है? हमने बहुत कम दिया है, बहुत कम दिया. लेकिन अगर आप वो कहते हैं कि ये फिल्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मेन स्ट्रीम फिल्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन बॉस ये तो बहुत पहले भी कहना चाहिए था. पॉपुलर सिनेमा आप जाकर कहानी का सार नहीं होता. करोड़ों कर रही है. एक्चुअली में शोज हैं, ऐसा नहीं कि फेक कलेक्शन. कितना फेक दिखा. हाँ, कितना फेक दिखा. एक चीज है, मिशन रानीगंज यू आल्सो प्लेड अ नेगेटिव कैरेक्टर, जो उसका मिशन मैं सबोटाज करना चाहता हूं. आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, जो विलन्स होते हैं, हम सब अंदर से वो करना चाहते हैं, तभी हमें वो अच्छे लगते हैं, तभी those films are working. Do you really think ऐसा है? अभी अंशुल ने ये कहा है कि जो जैसे कि मैं ये इस आर्ट फॉर्म में बिलीव करता हूँ कि अगर आपके अंदर कोई भी चीज़ें जो है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कुछ भी है, वो आपके अंदर है कहीं ना कहीं. बिकॉज ये तो कोई भूतिया खेल तो है नहीं कि आप किसी किरदार में घुस जाते हो, कोई किरदार आपके अंदर घुस जाते. इट इज़ यू चेंज into that character. तो कहीं ना कहीं वो तो है. If you nurture that self will come. If you don't nurture that self will not come. तो सिंपल से थिंग है. तो कोई भी आदमी अगर विलेन का कैरेक्टर करता है तो मैं जब मैं विलेन का कैरेक्टर करता हूँ तो मैं उस लेवल पे जाने की कोशिश करता हूँ कि why he is a villain. Right. सो हर एक कैरेक्टर में जब आप विलेन भी करते हो तो उसके पीछे एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ. तो अच्छे फिल्म मेकर्स वही होंगे जो उस कैरेक्टर को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे और उसकी उस लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को साथ में रखते हुए उसको विलन दिखाए.
अगर मैं उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया तो फिर कोई फायदा नहीं, कोई मतलब ही नहीं, मजा भी नहीं है. And also as actors, we can't judge the characters that we are given, right? The Yeah. moment we judged our characters, तो हमारी तो फिर क्राफ्ट खत्म हो जाएगी. बग्गा तो मतलब जितनी गालियां निकालता है मुझे लगता है फिर तो वो अगर ओटीटी में सेंसर आ गया तो मतलब मुझे लगता है अच्छा वो निकल गया बग्गा. इससे पहले मैं वही उसी पे आ रहा था कि अगर ओटीटी में सेंसर आ गया तो इनका कैरेक्टर अगर आपने देखा हो तो वो मतलब वो ऐसी ऐसी गालियां निकालता है कि आप सोच भी नहीं सकते. मतलब कहाँ से आई मीन डिक्शनरी फेल कर जाए. इतनी गालियां होती हैं. वाह. पढ़ने पलटे जा रहे हैं. मैंने इनका इंटरव्यू किया एक. इन रियलिटी इज नॉट लाइक दैट. तो मेरे बॉस ने मुझे बोला कल तो कि यार तूने वो जो इंटरव्यू किया था ना बग्गा का, तूने ना बड़ा सोफिस्टिकेटेड इंटरव्यू किया था यार. मैंने कहा वो रियल लाइफ में थोड़ी उतनी गालियां देता है यार, वो उसका कैरेक्टर है. वो आपका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग है कि उनके दिमाग में था यार बग्गा का इंटरव्यू हो रहा है, कोई कुछ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है. मतलब तो वो कैरेक्टर का कई बार इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम सोचने ही वैसे लग जाते हैं. अच्छा एक चीज, व्हाई ओनली इवेंट फिल्म्स आर वर्किंग इन थिएटर? गदर, एनिमल, पठान, जवान, मतलब जब तक फिल्म को एक बड़ा इवेंट नहीं बना दिया जाएगा, शाहरुख नहीं आ रहे हैं, बड़े एक्टर नहीं आ रहे हैं, उस तरह से फिल्म उतनी सक्सेसफुल नहीं हो रही है. जबकि मैं उन फिल्मों की भी बात कर रहा हूं जो बड़ी अच्छी फिल्में हैं बट उनको ऑडियंस नहीं मिला. स्टार्स रूल, मार्केटिंग डिसाइड्स. और जब से ये कॉर्पोरेट्स आ गए हैं और सब कुछ हो गया है, आई रियली फील कि यू नो द होल एवरीथिंग हैज चेंज्ड. पहले हमारे पास में होता था ना वो सिल्वर जुबली बना ली, गोल्डन जुबली बना ली. अब हम 100 करोड़ क्लब की बात करते हैं, 200 करोड़ क्लब की बात करते हैं. तो वो काफ़ी एवरी इकोनॉमिक्स डिसाइड्स यू सी. एंड जहाँ स्टार आ गया है वहाँ ये सब चीज़ें तो यू नो अलाइड हैं, वो तो आनी ही आनी. यहाँ ओटीटी ने इवेंट बचपन में आपने जंबो सर्कस, जेमिनी सर्कस, रेनबो सर्कस, मोहल्ले में जैसे कि मैं पैदा हुआ हूँ कलकत्ता में, तो ऐसे ऐसे पोस्टर्स लगते थे कि जंबो सर्कस, इस सर्कस में इस बार अफ्रीका से लायन आया, इस सर्कस में इस बार रशिया से ट्रैपीज आया. सो मेन स्ट्रीम इज सर्कस. यू हैव टू पुट दीज थिंग्स, यू हैव टू, आपको 50 गाड़ियाँ उड़ानी पड़ेगी, एक ट्रेन उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग वही देखने के लिए जाते हैं. वो मैग्नम ऑपस में 70 mm में उनको वो देखना है. करेक्ट. अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो नहीं कर पा रहे तो नहीं हो पा रहा है. आप क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मत जाइए उसमें. आपको हॉल में जाना, हॉल को आपको अट्रैक्ट करना है तो आपको कैटर करना ही पड़ेगा. उस क्लब में पहुंचना है तो. एंड एनीवेज यू सी मुझे लगता है ऑडियंस वो नहीं देखने जाना चाहती है थिएटर में इतनी मेहनत करके, जो वो ऑलरेडी जी रही है. दे वांट टू सी इट, यू नो, सी लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स. वो सारे वो स्ट्रेस बस्टर है बेसिकली यू सी. तो वो सारी चीजें जो वो नहीं कर सकते या वो नहीं है या वो जो भी हैं यू सी, इसलिए सुपरमैन भी चलता है, इसीलिए यू नो ये सारी इस फिल्म में चलती हैं इस वजह से कि they don't want to see the reality. I think Anurag Kashyap also said this कि वासेपुर आप लोगों को देखने में मजा आता है, बट वासेपुर का इंसान गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं देखना चाहता क्योंकि वो जी रहा है रोज. राइट. एंड दैट एल्यूड दैट दीस गाइज आर टॉकिंग अबाउट कि भाई लार्जर देन लाइफ. वहां फिर ओटीटी सपोर्ट करता है एक एक्टर को, क्योंकि बड़े सारे एक्टर्स हैं जो ओटीटी से आई थिंक करियर ही बन गया और इतने पॉपुलर हुए. हियर वी हैव मतलब एंड आम आदमी फैमिली और आपके खूब ओटीटी पे. तो आप तो मतलब मुझे लगता है एक बैलेंस रहता है आपका ओटीटी और फिल्मों का, दोनों का. मेरे पास मेरा सिंपल लॉजिक है, काम आता है काम करता हूँ. बस काम आना चाहिए और काम करते रहना चाहिए. बिकॉज और अपने पास कुछ है नहीं. मतलब अगर काम नहीं करेंगे तो मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, यहाँ भी नहीं बैठूंगा ना. फिर अगर काम करते रहना चाहिए, बिकॉज काम अगर ओटीटी आने से हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है एज एन एक्टर. अब मैं सिर्फ एक्टर की बात नहीं करता, टेक्नीशियन, कैमरा नहीं मिलता आपको. कभी कभार कैमरा हायर करने में नहीं मिलता है. क्या 3 कैमरा सेटअप में आप काम करना चाहते हो, यार एक कैमरा नहीं मिल रहा है यार, क्योंकि हर कोई काम कर रहा है. ओटीटी का बूम आया हुआ है. मतलब ये इस तरीके से टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं. और बहुत सालों बाद मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि बहुत सालों बाद राइटर्स वापस आए हैं. एक ज़माना था, एक वक्फा था हमारे इंडियन सिनेमा में जो 1 लाइनर पे काम कर रहे थे हम. अच्छा सर एक स्क्रिप्ट है सर, आप शुरू में स्पैस्टिक है सर,
और आखिर में रेस जीत जाते हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो पिक्चर में अब आगे स्क्रिप्ट क्या है नहीं पता। मैंने अपने एक्सपीरियंस, नाम नहीं लूंगा, मैंने काम शुरू किया, मैं वैन में बैठा हूँ, मैं बोलता हूँ यार भाई क्या कर क्या रहा हूँ, सीन तो ऐसा लिखा जा रहा है, तो बाद में ऐसे एक मोनोलॉग आता है और वो 15 मिनट में आपको याद करके जाके रेंडर करना होता है। हम लोग तो हमेशा जिंदगी में वही किया ना कि 90 मिनट्स के मैच में कोच ने बोल दिया कि 5 मिनट खिलाऊंगा, 5 मिनट में कुछ अगर नहीं दिखा पाएगा तो अगले मैच में नहीं खिलाऊंगा, तो वो 5 मिनट में जाके आपको प्रूव करना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे करते करते तो हम लोग आज इस जगह पे आए हैं। तो काम बहुत इम्पोर्टेंट है। OTT उस काम भी इम्पोर्टेंट है, एंड OTT you know it's all for those people who have always wanted to do their kind of work, जो मतलब ये जो अपने तरीके हम मतलब हम हर Exactly. मीडियम में काम करते हैं, सब करते हैं, लेकिन मेरे लिए OTT बहुत करीबी इसलिए है क्योंकि मैं वो सब कर लेती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैं सीरियल में जो दूसरी चीज़ें जो फोर्सेस हैं वो आपको होल्ड कर किए रहते हैं। यहाँ पर एटलीस्ट यू हैव अ चॉइस, और वो सारी बातें एक छोटे से संक्षेप समय में मैं वो सारी काम कर सकती हूँ जो मेरा मन करता है करने का। सो इट्स अ गुड दिस थिंग, एंड उसकी अपनी ऑडियंस है, एंड आई एम सो ग्लैड कि उसकी अपनी ऑडियंस है, उसके अपने लाइक्स डिसलाइक्स है, उसकी अपनी एक दुनिया है, एंड नो डाउट कि वो दुनिया ऐसी है कि अब हर कोई यहाँ आकर अपनी किस्मत आजमाना चाह रहा है। Actually, you have been part of many big films. So how you see OTT? आता है कुछ तो you're open? अब क्यों नहीं ओपन, क्या तो है मेरे पास सर, हमारे काम तो आए, वो सर ऑप्शंस नहीं है। एंड सॉरी बट मैं पिछले वाले क्वेश्चन पे जाना चाहूंगी कि yes it may be true, but personally I still feel if a story has been executed really well, made really well, चाहे वो नॉर्मल जिंदगी की भी कहानी हो, वो चल सकती है। जैसे लास्ट फिल्म सैराट थी, नोन फेसेस नहीं थे, बट द काइंड ऑफ बिजनेस इट डिड, आई पर्सनली वेंट ट्वाइस एंड सॉ इट, लैंग्वेज नहीं समझ आ रहा था, मतलब अगर ब्यूटिफुली कौन सी 12th फेल मैंने देखी नहीं, हमारे साथ ही आई थी शायद तेजस के साथ, नहीं, Even Kantara also. कंतारा बाद में हमें पता चला कंतारा है। सिनेमा की हम बात, मतलब और कार्तिकेय 2 रिलीज के पहली बार ऐसा हुआ था, रिलीज के एक हफ्ते बाद मीडिया को वो फिल्म दोबारा दिखा रहे थे। वाओ। You were saying something. So this only if you do it with a correct intention and तुम्हारा अच्छे से उस तरीके उस चीज़ को execute करा जाए, तो I still truly think that it can work. The people who are in the business, the commerce and everything, their intentions probably are not creative and stars and market, शायद वो क्रिएटिव फील्ड में नहीं घुसते, इसलिए हमारा एंड प्रोडक्ट उस तरीके से नहीं निकल के आता। उनका भी इंटेंट सही रहता है, पर उनका इंटेंट किसी कुछ और है, और चीज। इट्स नॉट क्रिएटिवली, सी द स्क्रिप्ट इज किंग एक्चुअली। अगर स्क्रिप्ट में ही सबसे बड़ी बात है कि स्क्रिप्ट अगर आपका दमदार नहीं होगा, अगर उसको अच्छी तरीके से लिखा नहीं जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए OTT आता है अब कि OTT में यस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गई हैं, बट एटलीस्ट एक गेट ओपन हुआ है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज थोड़ी बड़ी हैं, तो जो चमकता है फिर उसको फिर नोटिस करना है, चाहे टेक्नीशियंस हो, एक्टर्स हो। आज तक मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, ये मैं ऑडियंस को ही बता रहा हूँ, मैं कल शूट है और आज रात को अगर मुझे साइड्स नहीं मिलता है ना, तो मैं परेशान हो जाता हूँ। मेरी आदत है कि मैं रात को वो पढ़ के एक बार देख के स्ट्रक्चर करके समझ के फिर मैं सोता हूँ, सुबह उठता हूँ ताकि मुझे वो जज्ब किया जाए, उसको लिया जाए। उसके बाद शॉट से पहले अभी भी मेरी घबराहट होती है। सबकी होती है सर, अभी थिएटर में भी मेरी घबराहट होती है कि चलते हैं होनी हम चाहिए। लोग इतने, क्या- और क्या- आई कैसे थिंक वही होता है? हमें जिंदा भी रखता है एज एक्टर्स। अगर वो घबराहट ना हो, अगर वो बटरफ्लाइज ना हो इन द स्टमक जस्ट बिफोर यू गिव अ शॉट और बिफोर यू गो ऑन स्टेज और डू समथिंग, आई डोंट थिंक वी कैन सर्वाइव, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ एन एक्टर्स। And I think coming वो हिजा है through हमारी। that rush, मजा उसमें ही आता है ना कि you were so tensed, you were so worried, you took so much pressure, and you were saying नहीं हो जाए, and then when it with all that pressure, when it happens, it's a release. It's a very romantic release for बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक डिबेट जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है भी, इसके पॉजिटिव्स भी हैं, इसके नेगेटिव्स भी हैं, हर कोई इसे अपनी तरफ से जस्टिफाई भी करता है। OTT वर्सेस थिएटर, हाउ यू सी? थिएटर इज सिनेमा और थिएटर सिनेमा। सिनेमा। यस।
सो OTT वर्सेस सिनेमा, मतलब देख, अब मैं आपको पहले ही हमने डिस्कस किया कि सिनेमा एक मैग्नम ऑपस है, वो आदमी जाता है उसको देखने के लिए, और OTT जो है, OTT आपके प्राइवेट डोमेन में है, आप कभी भी देख सकते हैं। आप आज रात को आधा देख के फिर कल देख सकते हैं, या तो फिर आपको अच्छा लगे शो तो बिंज वॉच कर सकते हैं, आप 7 घंटे का शो लगातार देख सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। थिएटर में आपको अफोर्ड करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है, जाके देखना पड़ता है वो सारी चीज़ें। तो दोनों मीडियम ही मेरे को लगता है कि बहुत ही अच्छा मीडियम है, बिकॉज सिनेमा तो मतलब मैं तो सिनेमा का फ़ैन हूँ। मतलब अगर अगर थिएटर में शेक्सपियर है तो सिनेमा में चार्ली चैपलिन है, उसकी वजह से देख के मैं तो उस हिसाब से मैं बड़ा हुआ हूँ। मतलब जीनियस मास्टरपीस वर्क सिनेमा में किया गया है। और ऑफ कोर्स सिनेमा कभी बंद नहीं होना चाहिए, बंद होगा भी नहीं, लेकिन OTT का भी एक बहुत बड़ा एक मजबूती है हमारे सोसाइटी में, जो कि ये एंटरटेनमेंट बिल्कुल प्राइवेट डोमेन में है। और इसमें ऑफ कोर्स सबसे बड़ी बात है कि इसमें सेंसरशिप की वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आ जाए तो वो बहुत गलत बात है, बिकॉज क्या होता है ना, मुझे प्रॉब्लम सेंसरशिप से यही है कि सोच में कंगाली होनी शुरू हो जाती है। आप एक पिक्चर बनाना जो शुरू करते हो तो आपको लगता है कि अरे यार लोग ये नहीं दिखा पाएंगे यार, इसको काटना पड़ेगा, अरे यार नहीं ये इस लाइन में जा ही मत, वो नहीं दिखा पाएंगे। तो आप सोचना ही, आपको सोच में पाबंदी दी जाती है। जब किसी क्रिएटर की सोच में पाबंदी होती है तो वो क्या खाक बनाएगा, क्या बनाएगा पूरा। तो और somebody is always regulating your views, your art, so वो contrived है, वो फिर वो आपको फिर, लेकिन But OTT में वो चीज़ does your process change between these two platforms? नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। ना, बिकॉज OTT is cinema, Of course. OTT is cinema। 3 कैमरा सेटअप में काम कर रहे हो आप, OTT को मैग्नम ऑपस में जाके देख सकते हो। मतलब आज आप मिशन रानीगंज या रॉकेट बॉयज या फिर रेलवे मैन, आप सिनेमा भी उतना ही एंजॉय कर सकते हो, अपना टेलीविजन में भी उतना ही एंजॉय कर सकते हो। सिनेमा How you see this OTT मुझे लगता है कि देयर इज अ ह्यूज बिग डिफरेंस एज फार एज द मार्केटिंग इज कंसर्न्ड। जहाँ पे इकोनॉमिक्स आ गई, जहाँ पे कॉर्पोरेट्स आ गए, जहाँ पर यू सी मल्टीप्लेक्सेस आ गए, ये ये सब आ गया है, तो ऑडियंस का बंटवारा हो गया है। वो ऑडियंस जो सिंगल थिएटर में जाया करती थी, जो B सेंटर्स में, C सेंटर्स में, वो लोग जो जाया करते थे, वो अब सोचते हैं बड़े मल्टीप्लेक्सेस में जाने के लिए ना, बिकॉज वहाँ का पॉपकॉर्न भी अफोर्ड करने का, वहाँ का एक टिकट वहाँ पे जाकर कॉस्ट इतना हो गया। तो आपने जब वो ऑडियंस ही डिमार्केट कर दी है, आपने ऑडियंस को ही डिवाइड कर दिया है, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फिर अगर जब ये इतने करोड़ क्लब्स में चले जाते हैं तो फिर तो बहुत कुछ आपने बहुत कुछ अच्छा ही बनाया होगा। इट्स अ स्टार रूल्ड दिस थिंग। इट्स ये देखिए, जहाँ कॉर्पोरेट्स आए वहाँ पर यू सी मार्केटिंग आई तो दे हैव स्टार्टेड डिसाइडिंग द काइंड ऑफ फिल्म्स, यू सी द काइंड ऑफ सेटअप्स दैट आर गोइंग टू गो। तो वो दुनिया बिल्कुल अलग है, उसका कंपैरिजन मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। OTT फिर भी हमें वो फ्रीडम देता है कि हम अपनी बात अपने तरीके से रख सकें और हर कोई अपनी बात उस तरह से रख सके। अफोर्डेबल मीडियम है आज की डेट में, छोटे से छोटा काम भी बढ़ रहा है, बड़े से बड़ा काम भी बन रहा है वहाँ। जैसे सर और मैम दोनों ने बोला है, उसी का कंपाइलेशन इन वन वे दैट मेरे लिए वर्सेस नहीं है, दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। कि प्राइवेट डोमेन आपका OTT हो गया, अपने प्राइवेट स्पेस में, और स्पेशली पोस्ट कोविड पीपल डोंट रियली लाइक टू गो आउट एंड और आप अगर हॉल में जा रहे हो तो वही पॉपकॉर्न, पेप्सी, दिस एंड दैट, इट्स लाइक एन इवेंट दैट यू नीड टू फाइंड अ डेट। उसके बाद आप किसके साथ जा रहे हैं वो भी फ्री होने चाहिए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, एक सोशल आउटिंग है, राइट, इट्स अ सोशल आउटिंग एंड वहाँ पे तो पॉज प्ले ये सब करके देख लिया। दूसरी चीज अगेन OTT की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, ये सब चीजें तो मतलब मुझे लगता है एक फिल्म देखने में जितने पैसे खर्च करते हैं उतने में उसमें सारे साल का एक साल की सब्सक्रिप्शन ले। एग्जैक्टली। मुझे एक प्रोड्यूसर बता रहे थे, वही तो और ऊपर से सिनेमा, आप देखो सिनेमा मैं टेलीविजन में भी वही सिनेमा देख रहा हूँ, करेक्ट, हॉल में भी जाके वही सिनेमा देखूंगा, एक सिंगल स्क्रीन में भी वही सिनेमा देखूंगा, मल्टीप्लेक्स में भी सिनेमा, मोबाइल में वही सिनेमा देखूंगा। करेक्ट। नाउ इट इज योर व्यूइंग एक्सपीरियंस। अच्छा, लास्टली हम थ्रेड्स टॉक, बिकॉज जी, सिंस आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो थ्रेड्स पे पूछे गए थे एंड ऑडियंस ने कुछ क्वेश्चंस दिए, सो आई विल आस्क वन बाय वन। सर, फॉर यू हैज OTT गिवन द राइट काइंड ऑफ रोल्स यू वांटेड एज एन एक्टर ऑलवेज?
ऐसा नहीं है, मतलब राइट काइंड ऑफ रोल्स का एक इसका कोई एंड नहीं है, मतलब राइट काइंड ऑफ रोल्स, मतलब आई वांट टू डू ऑल काइंड ऑफ रोल्स, मतलब आई डोंट, मैं कभी भी लाइफ में टाइप नहीं बनना चाह रहा, मैं कभी टाइप कास्ट, अगर मतलब अगर कोई अगर बोले कि ये आदमी सिर्फ विलन होता है, नहीं, मैं विलन नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव कैरेक्टर भी करता हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि अभी भी मतलब और भी किरदार मेरे को ऑफर किया जाए और भी किरदार करूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो मतलब अभी और भी आना चाहिए। सर मेरा, कैन आई आस्क हिम? हाँ. सर मेरे को पूछना था आपसे दैट if this is the pattern that you want to follow in life, how do you ever say no to things जो आपको पढ़ के ही लग रहा है that, or when you meet somebody you don't feel like, so how do यार ये you ना filter that? एग्जैक्टली ये मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ ना, आई एम क्वाइट अ यस मैन। Okay. सो मैं ना सबसे पहले मैं हाँ बोलता हूँ, क्योंकि क्या है ना, मतलब मुझे ये लगता है कि मैं 2-3 दिन अगर घर में बैठा हुआ हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, तो ठीक है, मुझे बहुत मज़ा आता है, बिकॉज काम, थिएटर, एक्टिंग, ये सब कुछ नहीं है मेरे लिए। मेरे पास एक अलग ज़िंदगी भी है। मैं खाना बनाना बहुत पसंद करता हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं फिल्में देखता हूँ, मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, छुट्टी में निकल जाऊँगा। मेरे लिए बिल्कुल वो नहीं है कि मैं अगर मुझे काम नहीं मिल रहा तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया और मैं कुछ अलग ट्रिप में चला गया ज़िंदगी में। नहीं, मैं बिल्कुल उस टाइप का आदमी नहीं। लेकिन मैं हमेशा यस बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि कुछ ना कुछ तो मैं किसी किरदार में कर ही लूँगा। मेरे को हमेशा ये लगता है कि अगर मुझे कोई किरदार आता है ना, मुझे लगता है कि इसमें कुछ अगर कुछ होगा ना, मैं ज़रूर निकाल लूँगा, अगर डायरेक्टर मेरे साथ रहेगा। क्योंकि ये थिएटर नहीं है कि मैं स्टेज में खड़ा हो गया और ऑडियंस के साथ डायरेक्ट रूबरू हूँ, तो मैं कुछ भी कर लूँगा, ऑडियंस मेरे को देख पाएगा। या मैं कोने में बैठ के, किसी का स्पीच चल रहा है, मैं कोने में बैठ कर ऐसे भी बैठ के कुछ करूँगा, ऑडियंस की नज़र मेरी तरफ जाएगी। लेकिन यहाँ कैमरा जब तक नहीं घूमेगा अब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सो अगर मैं देखता हूँ उस कैरेक्टर में कैमरा घुमाने लायक कुछ है तो मैं करता हूँ, नहीं तो मैं बोलता हूँ कि भाई क्यों ले रहा है मेरे को, या तो मेरे को पैसे दे, उतना पैसे मिले कि मैं ब्रेड बटर जैम मटन चिकन सब खा सकूँ उससे, या तो फिर काम अच्छा दे। सिंपल सी बात है। इतना ऑनेस्टली कोई बोलता नहीं है वैसे। हाँ, नॉर्मली पीपल से ना कि नो वी सी स्क्रिप्ट्स, वी सेलेक्ट स्क्रिप्ट। अच्छा लगता है ना बोलने में, it sounds correct. fancy. नहीं पर वो ऐसा इतना चॉइस हमारे पास है नहीं बॉस। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ बोलता नहीं है। You make your choices. मैं कह रहा हूँ बोलता नहीं है कोई। I mean, आप जितनी ऑनेस्टली बोल रहे हैं, मतलब वो वाला I'm a yes man। नहीं, वो वाला- saying वो is वाला- कि हम स्क्रिप्ट मांगे तो शायद कॉल बैक नहीं अमित- आता कभी कभार। अमित वो वाला स्क्रिप्ट हमारे पास कभी नहीं आएगा। सर आप शुरू में स्पैस्टिक को आगे से रेस जीत जाते हो, वो वाला स्क्रिप्ट नहीं आता हमारे पास। हमारे पास वो स्पैस्टिक, वो आदमी जो रेस दौड़ रहा है उसके बाजू में एक आदमी दौड़ रहा है जो हार रहा है उससे, तो वो वाला कैरेक्टर आएगा। बट लेकिन सर ये भी तो हमने देखा ना कि इन दिनों भले ही ओटीटी के आने से चीजें बदली ना। अगर एक एक्टर ने कई बार एक छोटा सा सीन किया, बदली है फिल्म में चर्चा। मैं अगर इनकी बात करूं Exactly. तो जिस फिल्म में मैंने इनके लिए लिखा था, उस फिल्म में एक बड़ी हीरोइन थी, बट आई लाइक्ड हर सो आई रोट। मतलब उसमें नो वन वाज स्टॉपिंग मी कि मतलब मुझे ये नहीं था कि अरे यार इसको बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा। मुझे अच्छा लगा, मैंने लिखा। एंड आप ही ने कहा कि बहुत सारी हेडलाइंस पढ़ी हैं आपने ऐसी। और मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मुझे लगा बाकियों को बुरा लगेगा। नहीं, मैं समझ गया था कि इसीलिए शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि उस फिल्म को मैंने 2 स्टार दिए थे। फिल्म अच्छी नहीं लगी थी मुझे, बट आपका काम अच्छा लगा था। एक्टर्स को बुरा लग जाएगा। अच्छा हाँ, It's नहीं, like, yeah. तो वो होता है। और ये इसलिए हुआ है कि ये आर्ट जो है, एंटरटेनमेंट आपके प्राइवेट डोमेन में आ चुका है। सो यू आर नॉट लायबल टू से यस और या आई लाइक इट समथिंग लाइक दैट। नहीं, आप क्योंकि लकी ड्रॉ है यार। हर शो नहीं देख सकता आज के तारीख में। मैं नहीं देख सकता हर शो, हर कोई देख सकता है, हर शो नहीं देख सकता। क्योंकि एक देखा, आपको एक एपिसोड के बाद आपको पसंद नहीं आया तो आप निकल जाते जंप करके। वही तो ओटीटी का वो है। राइट। आपके लिए तो ऑब्वियस सा सवाल आया है, बग्गा, हाउ योर फैमिली रिएक्टेड जब उन्होंने ये गालियां सुनी थी, पिटाई हुई थी घर में? ऐसे ही पूछा बंदा ने। सो जो कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरी लाइफ का पहला एक्टिंग गिग था एंड उसमें मैंने बहुत सारी गालियां दी थी। तो मेरे घर वालों को पता नहीं था कि दिस इज गोइंग टू टर्न आउट लाइक दिस। They know that I'm going on a shoot. They were happy this boy is becoming an actor. So suddenly the show came out, and that show I'm abusing, I'm kissing, I'm smoking, I'm drinking. And suddenly my parents turned to me कि ये तो राम बनता था घर में बच्चा एकदम। What has happened?
and मतलब मैं उनको कुछ I can't say anything to them also because it's a definite cultural shock for them कि अचानक से बच्चे को हुआ क्या, and they went a little low, they didn't say anything. नहीं एक्टिंग में तो करना पड़ता है यार, नहीं सही है. So a long time passed by and they were not very appreciative of the show otherwise. So what happened is that the show started getting popular धीरे धीरे. मैं कहीं जा रहा हूँ मम्मी पापा के साथ तो सड़क पे कोई आके सेल्फी खिंचवा रहा है, उनके कोई दोस्त मिल रहा है तो उनको बता रहा है कि यार तेरे बच्चे ने तो बहुत अच्छा काम किया है. और मम्मी की किटी पार्टी में उनकी फ्रेंड्स बता रही हैं कि नहीं आपका बच्चा, मेरी बेटी बता रही थी आपके बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया. So it kind of started building up and season 1 और 2 के बीच में काफी गैप था. And I specifically remember this sitting on a dining table, हम सब खाना खा रहे हैं and suddenly my father asked कि वो जो शो था कॉलेज रोमांस उसका सीजन 2 नहीं आ रहा? इतना अच्छा काम किया तूने, सब तारीफ कर रहे थे तेरी. तो I had a very nice arc of journey in घर के अंदर. माँ बाप को बहुत प्राउड फील होता है ना कि अगर मतलब बच्चे को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मतलब वो मेरा बेटा है. Yeah, and the proudest moment they have had was कि मैंने काम कर लिया, जो अच्छा कर लिया, फिल्म फेयर मिला, ये मेरा, everything was nice. The most proud they were was when I did a ad for KBC and I shot with Mr. Amitabh Bachchan. अरे बस So I have never been scared in my life before a shoot, but especially for that day of shoot, मेरे पापा ने एक रात पहले इतना प्रेशर डाल दिया था मेरे पे कि बेटा 3 जनरेशन स्पैन है, तुम्हारे दादाजी, मैं और अब तुम, तो देखो कल जो भी करना है हमारी नाक मत कटवाना. और एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई वाज फीलिंग सो मच प्रेशर क्योंकि कभी नहीं बोला गया था मुझे कि तुम ये करना वो करना. Suddenly, but again when he saw the picture of me with him and he saw the ad, he was so happy. तो वो सारा, it was all worth it. जितने WhatsApp ग्रुप्स थे अपने सब पे डाल दिया. मैम आपके लिए है क्वेश्चन, व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ ओटीटी? नेगेटिव्स ऑफ ओटीटी, इफ यू फील देयर आर एनी. मुझे नहीं लगता नेगेटिव्स ओटीटी में इतने, टू ईच हिज ओन है. ओटीटी इतना बड़ा फील्ड है और हर किसी के लिए सब कुछ है उसके अंदर. तो और सबसे अच्छी बात है कि रिमोट आपके हाथ में है या मोबाइल फोन का वो बटन आपके हाथ में है. आपको जो देखना है आपको देखना है, आप नहीं देखना है मत देखिए. और ना ही उसमें कोई सेंसर है, ना ही उसमें कोई रिव्यूज हैं, ना ही उसमें कुछ वो है. तो इट्स देयर इज, आई फील इट हैज इट्स ओन स्पेस एंड इसमें कुछ नेगेटिव उस तरह से तो नहीं हो सकता. नेगेटिव सिर्फ यही हो सकता है कि यू सी जो कास्टिंग होती है, राइट, दिल की बात कह दी आपने. बस उसमें जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मैम, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. तो कास्टिंग डायरेक्टर्स का वो बड़ा टिपिकल होता है ना, प्राइमरी कैरेक्टर मतलब एक्चुअली वही हम लोग यही कहते हैं कि स्टार डिसाइडेड हो चुका है, उसके आसपास जो है ना वो पिलर्स, या जैसे कास्टिंग के लिए हम कहते हैं सीनियर आर्टिस्ट और ये कैरेक्टर नहीं, प्राइमरी कैरेक्टर. और हमको तो कैरेक्टर आर्टिस्ट बोलते हैं ना कि कैरेक्टर आर्टिस्ट. कैरेक्टर आर्टिस्ट का क्या मतलब होता है कि मतलब जो हीरो होता है उसको कैरेक्टरलेस होता है. नहीं, इंटरेस्टिंग है. जो मेन लीड कर रहे हो कैरेक्टरलेस हो रहा है, हमारे पास कैरेक्टर अच्छा, और आप क्यों डिसाइड कर रहे हैं हमारे लिए कि कि हम छोटा रोल करेंगे या बड़ा रोल करेंगे. आई डिड वन सीन इन गदर एंड आई गॉट एवरी सेकंड रिव्यू हैड अ नेम फॉर, मतलब हैड माय नेम. So it's not that, and I'm doing आम आदमी फैमिली जो अपने आप इतना ट्रेंड कर रहा है, उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, फिर भी हम सीजन 4 में आ चुके हैं और हम टॉप 10 में आज की डेट में ट्रेंड कर रहे हैं. उसमें इतनी इम्पोर्टेंट विमेन इमेंसिपेशन से लेकर यू सी बड़ों में एक डिप्रेशन से लेकर कितनी बड़ी बड़ी टॉपिक्स हम उसके साथ डील कर रहे हैं उनके अंदर. सो I don't think हमारी कोई उस तरह से मजबूरी है. I am very happy and I'm very lucky that I can choose. I can say no. Yeah. Specifically for this वो space, मेरा वो है. I feel कि if this was me as an actor 10 years ago, मेरे को लगता है कि शायद इससे आधी से आधी opportunity मिलती मेरे को in terms of getting in front of a camera. For a middle class boy from Delhi who has no connection to the industry whatsoever, to be
acting in shows as a lead, to be standing next to Madhuri Dixit and acting, to be standing next to Mr. Bachchan and acting. मेरे को ऐसा लगता है कि if it wasn't for OTT नहीं हो पाता. बिल्कुल. नहीं हो पाता. No, I'm pretty sure कि nobody was going to come in and say कि तेरे को अपनी फिल्म का हीरो बेटा मैं बनाऊंगा. वो सपना ही रह बहुत जाता. बड़ा काम बहुत बड़ा काम है. बहुत बड़ा काम किया है. हमें उसको एक्सेप्ट करना. नो डाउट एज आई सेड के वेल हाँ, वो तो वो सब भी ठीक हो. वो सब भी एंड ठीक आई होप कि अगले साल हम फिर से बैठें, फिर से बातचीत करें. अगला साल भी आप सबके लिए बड़ा अच्छा रहे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड इट वाज प्लेजर हैविंग यू. थैंक्स अ लॉट. हैप्पी 2024 Happy 2020. Yes.